हैं। इधर जम्मू कश्मीर की बात करते हैं और सीधे चलते हैं सबसे पहले पुंछ, जहां पर रजौरी, जहां पर आज पूरे दिन हंगामा रहा और तकरीबन 7 घंटे तक जम्मू रजौरी कौमी शाहरा जो है, नेशनल हाईवे जो है, वो ब्लॉक रहा क्योंकि 28 साल युवक की मौत हुई रात को और घर में घुसकर उसकी मौत हुई, जिसके बाद इलाके के लोगों ने सड़कों पर आकर धरना प्रदर्शन किया। 8 घंटे तक ये पूरा मामला चलता रहा और 8 घंटे बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग वहां पर आए। उन्होंने प्रोटेस्ट करने वाले लोगों के साथ बात की और उन्हें एश्योरेंस दी, जिसके बाद अब 8 घंटे के बाद सूरत हाल ये है कि वहां से ये लोग हट गए हैं। अब सवाल ये है कि 28 साल नौजवान जिसकी मौत घर में हुई, घर में घुसकर उसको मारा गया, रात के 12 से 1 बजे बाद का ये इंसिडेंट है, तो उस वक्त सिचुएशन क्या हुई थी, ग्राउंड जीरो पर पुलिस क्या कुछ कह रही है। और पुलिस का यह मानना है कि उस हथियार को लिया गया है, उस आले का इस्तेमाल जो किया गया था वो पुलिस के हाथ लग गया है, लेकिन अभी भी लोग जो हैं वो फरार है जिन्होंने रात को ये कार्रवाई की है। इस घर के अंदर और कितने लोग थे, क्या कुछ थी कहानी, आपको सब कुछ बताएंगे क्योंकि ये पहला इंसिडेंट नहीं है रजौरी के अंदर जब इस तरीके से रात को घर के अंदर घुसकर किसी को मारा गया हो और बहुत बुरी तरह से मारकर उसकी मौत वाक़या हुई है, बल्कि ये दूसरा इंसिडेंट है जब 2 नौजवान पिछले 2 महीनों के दौरान इसी तरीके से मारे गए। पहले क्या कुछ एडमिनिस्ट्रेशन ने वहां पर कहा है, इसको जल्दी से सुन लीजिए। उम्र 23 से 24 साल है और उसको रूम में देखा गया, उसको मर्डर किया गया था। पुलिस और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जैसे पता चला, पुलिस ने बॉडी शिफ्ट कर अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजी और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। लोगों का गुस्सा था और लोग यहाँ आए, बाकी लोग पब्लिक सारी, क्योंकि ये सेंसेशनल मर्डर था इसलिए लोगों ने रोड जैम किया था। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब, एडीएम और एडिशनल एसपी साहब मौके पे तुरंत आए, बातचीत की। सब्सिक्वेंटली एसएसपी मैडम भी मौके पे आई। मैं कहीं और मीटिंग्स में स्टक था, जैसे इंडिपेंडेंस डे का अभी भी लोग मेरे गैर हाजिरी में वहाँ कर रहे हैं या और कहीं था। मुझे पता चला, मैं मीटिंग छोड़ के यहाँ पे आया। लोगों ने अपनी बात की और मैं मशकूर हूँ यहाँ के लोग, अवाम, जिन्होंने हमेशा यहाँ प्यार इज्जत दी और बात मानते हैं, उन्होंने बात मानी है। मैंने जो भी वादा इनके साथ किया है वो पक्का होगा, जिसमें हमने कहा है सिट आज ही बनेगी। आईजीपी साहब ने व्हाट्सएप के ज़रिए मुझे आश्वासन दिलाया है कि इसमें साइंटिफिक लाइंस पे इन्वेस्टिगेशन होगी और कल्प्रिट्स को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा। सुबह सब लोग नींद से जागे, हमने सबने फेसबुक पे पढ़ा कि रात को 1 बजे 24-25 साल का बच्चा हमारा है, जिसका नाम अंकुश है, चकली गांव का वो रहने वाला बच्चा है, जिसकी 1 महीने बाद शादी है और 3 उसकी छोटी छोटी बहनें हैं। बाप उसके कोई काम नहीं करते, घर में गरीबी का इंतहा का ढेर लगा हुआ है। रात को किसी ने उसके घर में घुस के 4-5-6 लोग, जैसे ये घर वाले बता रहे हैं कि कम से कम 5-6 लोग घुसे। 1 बजे के करीब उसका कटर कर दिया गया, उसको स्लॉटरिंग की गई। वो सुबह जो था वो घर वालों ने वो जो चाकू छुरा था वो भी मक्की से बरामद करके पुलिस के हवाले कर दिया है। उसके बाद बड़े दुख की बात है कि यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को मतलब रजौरी से चकली आते आते 5 से 7 घंटे लग जाते हैं। ये बड़ी दुख की बात है, ये बड़ी परेशानी की बात है। अगर यही एडमिनिस्ट्रेशन सुबह 5 बजे 6 बजे उनके घर में होती तो ये सुबह का रजौरी का जो रोड हाईवे ब्लॉक रहा, हमारे भाइयों को, हमारे जो यात्रियों को यहाँ पे असुविधा हुई, वो ना होती। चलिए जी, सीधे चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां से जमशीद मलिक इस वक्त हमारे साथ है। जमशीद, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। सुबह से लगातार आप इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहे थे और सुबह आपने इस खबर को भी ब्रेक किया, लेकिन अब शाम होते होते पुलिस के जाविये से इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या अंदर की कहानी है, और इस घर के अंदर क्या और कोई नहीं रह रहा था जिन्हें पता नहीं लगा कि इतनी मारपीट हुई कि मौत एक की हो गई? देखो, और बिल्कुल अगर ये कहें कि राजौरी में पिछले 2 महीने में ये दूसरा ऐसा बिल्कुल एक जैसा वाकया नजर आता है, जहां पहले 2 महीने पहले 3 बहनों के इकलौते भाई का कत्ल कर दिया गया और देर रात को राजौरी के चकली इलाके में घर के अंदर दाखिल होकर 3 बहनों के इकलौते भाई का कत्ल कर दिया गया। मगर ये सवाल जरूर था कि क्या घर में किसी और को पता नहीं चला, मगर ये है कि घर के अंदर ये पिछले रास्ते से दाखिल हुए माँ बाप और बहनें दूसरे रूम में थी, अकेला सोया हुआ था इस रूम पे, जिसे तेजदार हथियारों से इस पर वायर किया गया। इससे ये लगता है पहले इसका मुंह दबाया गया और उसके बाद इसका कत्ल किया गया, जिसके बाद लोगों में काफी आज गुस्सा देखने को मिला और लोगों ने वो डेड बॉडी के साथ जम्मू पुंछ हाईवे तकरीबन
6 से 7 घंटे बंद रखा। उसके बाद लोगों का प्रोटेस्ट लगातार हम देखते रहे, वहां जारी रहा, जिसके बाद डीसी राजौरी, एसएसपी राजौरी मौके पर पहुंचते हैं और लोगों से बात करते हैं। लोगों से बात के बाद एक सिट का कयाम किया जाता है। सिट के कयाम के बाद ये ऐलान कर दिया जाता है कि अब इसमें सिट इंक्वायरी करेगी। और सबसे बड़ी मांग लोगों की ये थी कि बहुत ज्यादा गरीब फैमिली थी जिसके घर का ये इकलौता चिराग गुल हुआ था। उसको देखते हुए इंतजामिया की तरफ से जो लोगों की तरफ से मांगे थी, इंतजामिया ने यकीन दिलानी कराई है कि उनको मांगों को पूरा किया जाएगा। जिस तरह घर में नौकरी देने का वादा था और जल्द ही मुलजिमों को गिरफ्तार करने का वादा था, जिसको लेके लगभग 6 से 7 घंटे राजौरी पुंछ हाईवे बंद रही। मगर जमशीद, घर वालों का क्या कुछ कहना है? ये तो बात थी एडमिनिस्ट्रेशन की। थोड़ी देर पहले हमने डिप्टी कमिश्नर को भी सुना कि वो कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन होगी जी, एसआईटी बना दी गई है। घर वाले क्या कुछ कह रहे हैं? वो कहां की ओर हाथ उठा रहे हैं अपना? वो बिल्कुल, घर वालों की जहां तक बात करें, हमने उनसे बात करने की काफी कोशिश की मगर वो इस हालत में नहीं थे हमसे बात कर सकते। मगर एक बात सामने जरूर आई है कि घर वालों की तरफ से कुछ लोगों को आइडेंटिफाइड करने की बात सामने आ रही है कि उनकी तरफ से कुछ नाम हैं जो पुलिस को दिए गए हैं जिनपे उनको शक का शुबा है। मगर ये थोड़ी देर बाद ही क्लियर हो पाएगा कि क्या ये कहानी जो इनकी थी, जो मामला था सारा, इससे किन किन लोग शामिल थे, क्योंकि ये कई तरह के एंगल इस पे देखी गई पुलिस। उसको देखते हुए पुलिस की तरफ से सिट बनाई गई है जिसमें अफसरान को भी शामिल किया गया है। 3 बड़े अफसरान की निगरानी में ये सिट चलाई जाएगी। इसमें जो आज सिट बनाई गई है, इसको देखते हुए सिट बनाई गई और उम्मीद ये की जाती है कि ये मामला जल्द सामने आ जाएगा। क्योंकि छोटा सा गाँव है, जिस गाँव के अंदर ये सारा वाकया पेश आता है और रात को 1 बजे के पास इस तरह का मामला सामने आता है और उसके बाद वो लोग वहां से भाग निकलने में कामयाब हो जाते हैं। हालांकि बड़ी बात यह है कि इसमें इस एंगल को भी देखा जाएगा कि आने वाले 2 महीने के बाद इस नौजवान की शादी भी तय थी, जिसकी तैयारियां भी घर में चल रही थी, मगर उस घर में मातम बिछ गया। 3 बहनों का इकलौता भाई वहां भी आज मार दिया गया। मगर इसका बेरहमी से तेजदार हथियारों से इसका कत्ल किया गया। इससे ये लगता है कि पहले इसका गला दबाया गया, इसका मुंह दबाया गया, उसके बाद इस पे वार किए जा सकते हैं। जी को बहुत शुक्रिया जमशीद मलिक हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। कि इकलौता भाई कत्ल हुआ है और कत्ल को लेकर आज पूरी आबादी सरापा एहतजाज थी। जिला इंतजामिया की तरफ से एश्योरेंस गया है, एसआईटी को भी बनाया गया है, लेकिन ये पहला इंसिडेंट नहीं, इससे पहले भी इसी तरीके से एक की मौत हुई थी। उस वक्त भी हंगामा बहुत ज्यादा हुआ।